DGISPR ने कहा, अफवाज पाकिस्तान को सियासत में धकेलना मुल्की मुफाद में नहीं, फौज की हुकूमत से गैर सियासी ताल्लुक को सियासी रंग देना गलत है। तब्दीली ये है कि आर्मी चीफ बारहा कह चुके, ताकत का असल महवर आवाम है। तमाम सियासतदान और सियासी जमातें काबिल एहतराम है। कोई नहीं चाहेगा फौज किसी खास सियासी सोच, नजरिए या जमात की तरफ राग़िब हो। DGISPR ने कहा, सोशल मीडिया को गैर मुल्की एजेंसियों के एजेंडे और सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तामीरी तनकीद को अहमियत देते हैं, लेकिन फौज पर धौंस और फ्रेब से दबाव नहीं डाला जा सकता। सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान, इदारों और उनके ओहदेदारों के खिलाफ बातें गैर जिम्मेदाराना, गैर दानिशमंदाना और गैर आईनी है। आइन हर शहरी को इजहार राय का हक देता है, लेकिन हदूद का तयन भी करता है। हो सकता है कुछ लोग ये जाती हैसियत में कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे सियासी मकासद भी हैं। अफवाज पाकिस्तान का डिसिप्लिन इजाजत नहीं देता कि हर इल्जाम का तुर्की बतुर्की जवाब दे। दुश्मन किसी खुशफहमी में न रहे, किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज ने साफ साफ बता दिया, कहा दुश्मन 27 फरवरी को ना भूले। पुलवामा में भारत समेत पूरी दुनिया को ऑपरेशनल तैयारियों का सबूत दे चुके हैं। इस बार ज्यादा भरपूर अंदाज अपनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने कंट्रोल लाइन के पहले दौरे में वाज़ेह पैगाम दिया था कि अफवाज पाकिस्तान मुल्क के चप्पे चप्पे के दिफा की सलाहियत रखती है। जरूरत पड़ी तो जंग को दुश्मन के इलाके में ले जाएंगे। पाक फौज का एक एक सिपाही ईमान, तकवा और जिहाद के जज्बे से सरशार है। DGISPR ने कहा, ना कश्मीर कभी भारत का अटूट अंग रहा है, न रहेगा। भारत तारीख के औराक नहीं बदल सकता। भारतीय जारहाना अज़ाइम और बेबुनियाद दावे ना तारीख के हक़ाइक़ और ना ही कश्मीर की कानूनी हैसियत को बदल सकते हैं। मकबूजा कश्मीर बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा मुतनाज़े इलाका है। अपना शो मोटो नंबर 4 of 2010 रिपोर्टेड है सर, 7 member जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 553 उत्ते। अच्छा जी, ठीक है ना जी, मैं देख रहा जो भी वकील तलाकार जरा देख लेना। मुल्क की सियासत में एक और ऑडियो का हंगामा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और वकील ख्वाजा तारिक रहीम की नई ऑडियो सामने आ गई। साकिब निसार इलेक्शन सुमोटो केस में मशवरे दे रहे हैं। विफाकी हुकूमत ने ऑडियो पर चीफ जस्टिस से सुमोटो का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ ने ऑडियो को हुकूमत की अदलिया मुखालिफ मुहिम का शख्साना करार दे दिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा, कॉल्स टैप करके ब्लैकमेल करना संगीन जुर्म है। साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा, मेरे सब्र और खामोशी को कमजोरी न समझा जाए। ऐसी हरकतें करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रखता हूँ। किसी की निजी गुफ्तगू रिकॉर्ड करना गैर कानूनी और गैर आईनी है। ये लोग आइन, कानून और अखलाकियात की धज्जियां बिखेर रहे हैं। ख्वाजा तारिक रहीम सीनियर कानूनदान और मेरे दोस्त हैं। उन्होंने कानूनी राय मांगी जो मैंने दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, ऑडियो लीक में होने वाली गुफ्तगू इंतहाई संगीन है। सियासी मामलात को अदालत में नहीं ले जाना चाहिए। अदलिया को बहुत से मामलात में एहतियात बरतनी चाहिए। नजरियाए ज़रूरत के तहत होने वाले फैसलों ने मुल्क का बहुत नुकसान किया। कोशिश की जा रही है सियासी माहौल में आग भड़का दी जाए। ऐसा काम किया जाए कि तौहीन अदालत हो जाए। तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चलाने का इल्जाम। फव्वाद चौधरी ने कहा, बनाना रिपब्लिक होने की एक और मिसाल सुप्रीम कोर्ट और खुसूसन चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम है। सुप्रीम कोर्ट को दबाव मिलाने के लिए मुनज़्ज़िम मुहिम चलाई जा रही है। अंदाजा लगा लें पाकिस्तान कितने बड़े माफियाज में घिरा है। सड़कों पर निकले बगैर आज़ादी नहीं मिलेगी। अब आखिरी कॉल होनी चाहिए। DGISPR ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां और कामयाबियां किसी से ढकी छुपी नहीं। अवाम और फौज की लाजवाल कुर्बानियों से पाकिस्तान में अब कोई नो-गो एरिया नहीं। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियतों पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी और लड़ रहे हैं, इसकी कोई नजीर नहीं मिलती। दहशतगर्दों के साथ अस्करी नौयत का ताल्लुक है जो आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगा। स्वात के इलाके कब्बल में CTD थाने में धमाके।
एहलकारों समेत 17 अफराद शहीद, 50 से ज्यादा जख्मी। धमाकों से थाने की इमारत गिर गई, अतराफ की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके में किसी किस्म की दहशतगर्दी के शवाहिद नहीं मिले। धमाका खेज मवाद के करीब शॉर्ट सर्किट होना लग रहा है। शहीद 9 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा का भी धमाके की जगह का दौरा। DG ISPR ने कहा, अब तक के शवाहिद के मुताबिक स्वाद धमाका दहशतगर्दी नहीं, हादसा था। 3 मंजिला इमारत थी। पहली मंजिल पर माल खाने में जब्त किया गया गोला बारूद रखा गया था। इब्तदाई तौर पर लगता है वहां हादसाती तौर पर आग लगी। मजीद मालूमात तहकीकात के बाद सामने आएंगी। धमाके के फौरी बाद पाक फौज वहां पहुंची। पिंडी से अर्बन सर्च ऑपरेशन टीम भी वहां पहुंची। इंजीनियर्स और ऑर्डिनेंस माहिरीन गोला बारूद फ्यूज करने का काम कर रहे हैं। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत की गीदर भपकियां, सीज फायर की खिलाफ वर्जियां और इल्जामात का लगातार झूठा प्रोपेगेंडा खास सियासी एजेंडे की अक्कासी करता है। रवां साल अब तक 56 मरतबा सीज फायर की खिलाफ वर्जियां की गई। पाक फौज ने 6 जासूस क्वाड कॉप्टर्स को मार गिराया। पाकिस्तान की दाखिली और बॉर्डर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने पर मुकम्मल तौर पर तवज्जो मरकूज है। मुल्की सियासत में कल हंगामा खेज थी। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों का मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक सियासी सूरत हाल और तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर मुशावरत होगी। विफाकी काबीना का इजलास भी कल बुला लिया। JUI के मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी कल होगा। वज़ीर आज़म के कानूनी और सियासी टीम से मशवरे। विफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक से मुशावरत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान से भी बातचीत। इमरान खान ने कहा, काबिज हुक्मरान जाती मुफादात के लिए मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। 2 जमातों के सरबराहान अपनी चोरी बचाने के लिए इलेक्शन से भाग रहे हैं। इन्हें डर है कहीं इमरान खान ना आ जाए। ये आइन को तोड़ने के लिए तैयार भी हैं। चीफ जस्टिस ने जबरदस्त स्टैंड लिया। ये चोरी बचाने के लिए चीफ जस्टिस के पीछे पड़े हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, जाती अना और जिद की बुनियाद पर फैसले नहीं करने चाहिए। मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात कराए जाएं। इलेक्शन साफ शफाफ होने चाहिए जिसके नताइज सब तस्लीम करें, वरना मुल्क का नुकसान होगा। फैसले कौमी मुफाद में होने चाहिए। इलेक्शन से भाग नहीं रहे, ये इनका प्रोपेगेंडा है। DG ISPR ने कहा, पाक फौज की इलेक्शन में तैनाती आइन के तहत विफाकी हुकूमत करती है। हमारी राय से वजारत दिफा का सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया जवाब ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी है। मजीद कहा, आर्मी चीफ 31 दिसंबर 2022 को कह चुके हैं कि मुल्क मुश्किल चैलेंजेस से नबरदास्मा होने के लिए स्टेक होल्डर्स इत्तफाक राय पैदा करें। DG ISPR ने कहा, साबिक फौजियों की कौम के लिए बहुत कुर्बानियां हैं, इसलिए इनकी फलाह का एक तरीका मौजूद है। इन पर तीनों मुसल्ला अफवाज तवज्जो देती हैं। वेटरनरी तंजीमों का मकसद रिटायर्ड फौजियों के मसाइल को उजागर करना होता है। इनका कोई कमर्शियल या सियासी एजेंडा नहीं होता और ना ही होना चाहिए। रिटायर्ड फौजी होने का ये मतलब नहीं कि आपको आइन से इस्तिस्ना हासिल हो जाए। वेटरनरीज ऑर्गेनाइजेशंस को सियासत का लिबादा नहीं पहनना चाहिए। जनरल बाजवा और जनरल फैज के कोर्ट मार्शल के मुतालबात से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान पाक फौज ने कहा, फौज का अपना मुफस्सल निज़ाम मौजूद है। अगर कोई तनकीद हो तो उस पर कार्रवाई होती है। इसका मकसद तमाम फरीकैन को इंसाफ फराहम करना है। इसका मकसद अफवाहों की बुनियाद पर कार्रवाई नहीं। फौज से मुतालिक किसी भी खबर के लिए अपनी नजरें सिर्फ ISPR की प्रेस रिलीज पर रखें। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क में मरदमशुमारी में 5 दिन की तौसी। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, जहलुम, गुजरात, शेखुपुरा, अटक और चकवाल में मरदमशुमारी 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। पेशावर, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद, टांक में भी मरदमशुमारी में तौसी। कोयटा, हैदराबाद में भी मरदमशुमारी जारी रहेगी। MKM का मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुक्मरानों के रवैये को गैर संजीदा करार दे दिया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत राबता कमेटी का इजलास। राबता कमेटी ने कहा, विफाकी वज़रा समेत मुतालिका हुकाम से मुलाकातों और बेज़ाब्तगियों पर सबूत और शवाहिद फराहम करने के बावजूद दुरुस्त अदाद-ओ-शुमार नहीं पेश किए जा रहे। कराची के साथ ज़्यादतियों पर आइंदा के लाहे-अमल से मुतालिक फैसले कर लिए, जल्द अवाम को आगाह करेंगे। DG ISPR ने कहा,
दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुआशी और समाजी इक़दामात कलीदी हैसियत के हामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 3,500 से ज़ायद तरक्याती मंसूबों पर 85% काम मुकम्मल कर लिया। 95% मुतासरा आबादी अपने घरों को वापस जा चुकी। बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई। सी पैक समेत मंसूबों की सिक्योरिटी को बेशबहा कुर्बानियां देकर यकीनी बना रहे हैं। पाकिस्तान को खुशहाल, पुरअमन और महफूज मुल्क बनाने के लिए सबको किरदार अदा करते रहना होगा। DGISPR ने कहा, मौजूदा मुआशी हालात के पेश नज़र पाक फौज के ऑपरेशनल और गैर ऑपरेशनल अखराजात में कमी लाई जाएगी। पेट्रोलियम, राशन, तामीरात, ट्रेनिंग और गैर ऑपरेशनल नकलो हरकत में भी कमी लाई जाएगी। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अखराजात कम करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दिफाई बजट में कई सालों से फर्क है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, साकिब निसार की ऑडियो सुनकर बहुत दुख हुआ। आप नवाज शरीफ दुश्मनी में बहुत दूर चले गए। आपने नवाज शरीफ से जो गिले मुझसे बयान किए वो बेबुनियाद हैं। मीडिया पर हकीकत बयान कर सकता हूँ। आपने नवाज शरीफ को सजा सुनाकर बदला ले लिया। अब कितनी देर और इस जहर को पालते रहेंगे? फारूक हबीब ने कहा, चोरों का टोला आइन को नहीं मान रहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मान रहा। हुकूमत इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर रही है। इंतखाबात से भागने के लिए ऑडियोज का सहारा ले रहे हैं। ऑडियोज की कोई हैसियत नहीं। बज़ाहिर PDM का टोला शिकस्त तस्लीम कर चुका है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की ऑडियो पर रद्द-ए-अमल। कहा, बेगमात, सास, बच्चे और डैम बाबा बमुकाबला आईने पाकिस्तान, मुकाबला सख्त, वक्त कम है। मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान का साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो पर सुमोटो का मुतालबा। कहा, अदालतों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। नई ऑडियो बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। अदालतों का काम आइन की तशरीह करना है, आइन लिखना नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। ऑडियो पर अस्कुन नोटिस बनता है। कमर जमान कायरा ने कहा, ऑडियो लीक्स हमारे निज़ाम पर सवालिया निशान है। सियासी फैसले अदालतों में हों तो बुरे असरात होंगे। अदालतें उसूली तौर पर कानून की पाबंद है। सियासी क़यादत इज्तमाई दानिश के तहत फैसले करती है। फैसले ऐसे नहीं होने चाहिए जिसकी कीमत पूरी कौम को अदा करनी पड़े। मरियम नवाज सऊदी अरब से कल वतन वापस पहुंचेंगी। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज अहले खाना के हमरा जद्दा से लाहौर आएंगी। मरियम नवाज ने रमजान का आखिरी अशरा नवाज शरीफ और अहले खाना के साथ हरमैन शरीफैन में गुजारा। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की सदारत अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के सपुर्द। तहरीक इंसाफ का कानून साज असम्बली में ओपोजिशन नशिस्तों पर बैठने का फैसला। ख्वाजा फारूक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद। ख्वाजा फारूक को पार्लिमानी पार्टी का इजलास फौरी तलब करने की हिदायत। PTI अरकान समेत आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास को नाकाम करार दे दिया। इजलास में आज़ाद कश्मीर में PTI अरकान की अक्सरियत गैर हाजिर, 10 से भी कम अरकान शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक PTI आज़ाद कश्मीर 2 से भी ज़ायद धड़ों में तकसीम हो गई। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद का कोई ट्विटर अकाउंट नहीं, उनके नाम से जाली ट्विटर अकाउंट चल रहा है। मुअज़्ज़ज़ जज का किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट नहीं। जाली अकाउंट चलाने वालों के खिलाफ FIA को कार्रवाई का कह दिया है। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत पाक अफगान सरहद पर 98, पाक ईरान बॉर्डर पर 85% काम मुकम्मल कर लिया। पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत रोकने के लिए 85% कले मुकम्मल कर लिए। पाक ईरान बॉर्डर पर 33% कले मुकम्मल हो चुके हैं। अब तक 3141 किलोमीटर का एरिया फेंस कर दिया गया। कबायली इलाकों में 65% इलाके को बारूदी सुरंगों से पाक कर दिया। DGISPR ने कहा, अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। रवां साल मजमूई तौर पर दहशतगर्दी के 436 वाक़यात हुए। 293 अफराद शहीद, 500 से ज़ायद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ 8000 से ज़ायद ऑपरेशंस किए। 1500 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के सहूलतकारों और मनसूबाबंदी करने वालों को गिरफ्तार किया गया। रवां साल ऑपरेशंस के दौरान 137 अफसरान और जवान शहीद हुए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लें। शेख रशीद ने सदर मुमलिकत को मरासला लिख दिया। कहा शहबाज शरीफ की ऐवान में अक्सरियत नहीं रही। वज़ीर आज़म कौमी असम्बली में फंड्स मंजूर न कराकर अक्सरियत खो चुके हैं। सदर वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने की एडवाइस करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा नई ऑडियो लीक के बाद साकिब निसार का पूरा दौर सवालिया निशान बन चुका है। इमरान खान की डोर पहले किसी और जगह से हिलती थी, अब कहीं और से हिलती है। आरिफ अलवी की मौजूदगी में इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात पर सुमोटो होना चाहिए। पाक फौज और पंजाब हुकूमत के ज़रिए मुआहिदे पर तनाज़े के सवाल पर तर्जुमान पाक फौज ने कहा बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीलियों के बायस फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए चैलेंज है। दुनिया भर में अफवाज को ज़राअत के शोबे में बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया गया। पाक फौज ज़राअत में क्या बेहतरी ला सकती है, ये फैसला वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने करना है। जंगज़दा सूडान से पाकिस्तानियों के इनखला का अमल जारी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा मज़ीद 211 पाकिस्तानियों का काफिला खर्तूम से सूडान की बंदरगाह पहुंच गया। अब तक तकरीबन 700 पाकिस्तानियों को खर्तूम से निकाल लिया गया। बिलावल भुट्टो का मुआवनत पर सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक से ज़हारे तशक्कुर। रहीम यार खान राजनपुर और घोटकी के कच्चे में ऑपरेशन। पुलिस और डाकुओं में शदीद फायरिंग का तबादला। पुलिस ने मजीद 8 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। पुलिस की पेशकदमी जारी। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहों और पेंशन में 30% तक इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक महंगाई के बायस तनख्वाहों में 15 से 30% तक इजाफा किया जा सकता है। मुल्तान में 2 नौजवानों की हलाकत की तहकीकात। पुलिस ने फायरिंग करने वाले कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। मुतालिका थाने के SHO मुअत्तल। तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बन गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जाँ बहक नौजवान के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। कराची के इलाके डिफेंस में शहरी की फायरिंग से एक मुबैना डाकू हलाक, दूसरा फरार। पुलिस के मुताबिक 2 डाकू मियाँ बीवी से लूटमार कर रहे थे। शहरी ने असलहा छीन कर फायरिंग कर दी। पेशावर में ईद पर तारीखी वजीर बाग बंद रखने पर ज़िला इंतजामिया के 35 एहलकार मुअत्तल। बाग की तामीर और मुरम्मत का काम शुरू। हुक्काम के मुताबिक स्ट्रीट लाइट्स, टफ टाइल्स और गैस पाइपलाइन का काम किया जाएगा। कराची में कातिल डोर ने एक और जान ले ली। लियाकताबाद में डोर फिरने से 10 साल लड़का चल बसा। हुक्काम के मुताबिक लड़का घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था। इस्लामाबाद में गैर मुल्की शहरी से 4 लाख रुपए की डकैती। FIR के मुताबिक गाड़ी में सवार 3 मुलजिमान ने खुद को पुलिस ऑफिसर जाहिर करके लूट लिया। रावलपिंडी में 5 माह के बच्चे को अगवा करने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने 8 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। कराची में घर के बाहर कचरा फेंकने पर पड़ोसियों में झगड़ा। गोलियां चल गईं। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मुलजिम गिरफ्तार। कराची चिड़ियाघर की हथनी मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल करने का फैसला। सफारी पार्क में हथनी के लिए 1 एकड़ रकबा मुख्तस। सोनिया और मलिका नामी हथनियों के लिए भी 2 एकड़ का रकबा होगा। हुक्काम के मुताबिक हथनी नूरजहां की मुकम्मल पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1 माह में मिलेगी। कराची वालों तैयारी कर लो, महकमा मौसमियात की बारिशों की नवीद। कराची में 28 अप्रैल से 1 मई तक बारिशों का इम्कान। मगरबी हवाओं का सिलसिला जुमेरात को बलोचिस्तान में दाखिल होगा। बारिशों का सिलसिला कराची समेत सूबे भर में जारी रहेगा। दुबई पुलिस ने रमजान के दौरान 300 से ज्यादा भिखारी गिरफ्तार कर लिए। भिखारियों में पाकिस्तानी और भारतीय शहरी भी शामिल। अमाराती एयरलाइन के तैयारे से परिंदा टकरा गया। तैयारे में आग भड़क उठी। तैयारे की हंगामी लैंडिंग। तैयारा खटमंडू एयरपोर्ट से दुबई जा रहा था। दुबई मेट्रो बस में 2 अरब लोगों का सफर। दुबई में मेट्रो ने 2009 से अब तक 2 अरब से ज्यादा मुसाफिरों का संगे मील अबूर कर लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात का खलाई जहाज मरीख के छोटे चांद के करीब पहुंच गया। मरीख के चांद की 100 किलोमीटर से भी कम फासले से तस्वीर जारी।
कनाडा में सुपर ट्रेन मेला सज गया। दुनिया भर में चलने वाली रेल गाड़ियों के मॉडल्स की नुमाइश। दुनिया का सबसे पहला स्टीम इंजन और जदीद दौर की बुलेट ट्रेन तवज्जो का मरकज। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 35, इस्लामाबाद में 32 डिग्री तक पहुंचा। पेशावर में 35, कोयटा में 29, मुल्तान में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत जैकबाबाद, मिठी, नवाबशाह और सिब्बी में 41 डिग्री रिकॉर्ड। ठंडा पानी, दिलकश नज़ारा और कश्ती की सैर। ठट्ठा की केंझर झील तफरी का बेहतरीन पॉइंट। शहरी ख्वाबों से भी खूब लुत्फानंदोज। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में सयाहत के फरोग के लिए फेस्टिवल। घुड़बाजी, क्रिकेट और फुटबॉल के भी मुकाबले। सयाहों की बड़ी तादाद खींची चली आई।